गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। चैप्टर नंबर 10 में हेलोजन व्युत्पन्नों के बारे में बताया गया है। इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर, समूह का प्रतिस्थापी प्रभाव, इन सब ये जो टॉपिक है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो आप 11th वाली कॉपी से भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न। देखिए, हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसका मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे कि क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जिनमें कैसा परमाणु आया हुआ रहता है, हेलोजन परमाणु। इसमें क्या प्रतिस्थापित हुआ रहता है, हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ रहता है। हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों में हमारे पास 2 कैटेगरी है साहब। पहला है हेलो एल्केन। फर्स्ट कैटेगरी तो क्या है, हेलो एल्केन। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास है हेलो एरीन। 2 कैटेगरी हमारे पास है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मतलब ये दोनों यौगिक जो है, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है, वो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। हेलोजन व्युत्पन्न में 2 टॉपिक हमारे पास है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। इनका मतलब भी अपन थोड़ा समझेंगे। जब हेलोजन कहां प्रतिस्थापित हुआ है, एल्केनों में। एल्केन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो, कार्बन। जब एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कैसा परमाणु आ जाए, X का मतलब हेलोजन परमाणु। जब हेलोजन परमाणु आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या सा यौगिक है, हेलो एल्केन। हेलो एरीन का मतलब क्या हुआ, एरीन नाम होता है साहब बेंजीन का। एरीन नाम किसका होता है, बेंजीन का। जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जब कैसा परमाणु आ जाए, हेलोजन परमाणु आ जाए, तो मैं उस यौगिक को क्या कहूंगा, हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये दोनों ही यौगिक जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, हेलोजन व्युत्पन्नों में जो 2 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये तो IUPAC नाम है, इनके सामान्य नाम देखिए आप। एल्केन का एक सामान्य सूत्र लीजिए आप, कोई भी CH4 मेथेन। एल्केन का एक सामान्य उदाहरण मैंने ले लिया, क्या, मेथेन। मेथेन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 5 नहीं हो सकती। एक हाइड्रोजन तो चला जाए और एक क्या आ जाए, हेलोजन परमाणु। क्या आ जाए, हेलोजन परमाणु। तो यौगिक क्या बनेगा, यौगिक बनेगा CH3X। ये तो क्या कहलाएगा, ये किसका एग्जाम्पल था, एल्केन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जब एक क्या आ गया, हेलोजन परमाणु आ जाता है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, हेलो एल्केन। अब ये देखो, एक हेलोजन आ गया। IUPAC क्या कहती है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दो। तो 1 पर क्या है, हेलोजन। 1 हेलो, हेलोजनों का पूर्व लग्न क्या होता है, हेलो। 1 हेलो, एक कार्बन है, मेथ, सारे बॉन्ड सिंगल मेथ। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या नाम आ गया, हेलोमेथेन। क्या नाम आ गया, हेलोमेथेन।
अब हेलोमेथेन की जगह हेलोएथेन भी हो सकता है, हेलोप्रोपेन भी हो सकता है, तो फिर कॉमन नाम क्या निकाल दिया, हेलोएल्केन। इसी हेलोएल्केन को सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम होगा, ये कौन सा समूह है, मेथिल। एक कार्बन के समूह को क्या बोलते हैं, मेथिल। मेथेन से जब एक हाइड्रोजन चला जाए तो एक वैलेंसी खाली हो जाती है, उसको मैं क्या कहूँगा, मेथिल। जब मैं एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालूंगा तो प्राप्त समूह क्या कहलाएगा, एथिल। तो कॉमन नेम क्या हो गया फिर, एल्किल। तो ये तो मेथिल और एक्स की जगह हैलाइड है, मेथिल हैलाइड। तो सामान्य नाम क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया मेथिल हैलाइड। सामान्य नाम क्या हो गया, मेथिल हैलाइड। ओके, अब सामान्य नाम जब मेथिल हैलाइड है तो मेथिल की जगह कॉमन क्या नाम हो जाएगा, कोई भी समूह हो तो एल्किल और हैलाइड का हैलाइड। तो सामान्य नाम तो क्या हो गया, एल्किल हैलाइड, और उसी सूत्र का आईपीसी नाम क्या हो गया, हेलोएल्केन। क्लियर है। देखो मेथिल हो चाहे एथिल हो, कॉमन क्या लिख सकते हैं, एल्किल समूह का प्रतीक क्या होता है, आर। एल्किल समूह का प्रतीक क्या होता है, आर। एल्किल समूह का प्रतीक क्या होता है, आर। आर जब एल्किल समूह का प्रतीक होता है तो सूत्र हो गया आर एक्स, आर एक्स। तो हेलो एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या हो गया, आर एक्स। इसी आर एक्स को जब मैं सामान्य भाषा में बोलूंगा तो आर का नाम अलग बोलूंगा, एल्किल, एक्स का हैलाइड तो एल्किल हैलाइड। इसी आर एक्स का जब मैं आईपीसी नाम लिखूंगा तो वन हेलो एल्केन, वन हेलो एल्केन। अब हम सबसे पहले फिर हेलो एरीन किसको कहूंगा, एरीन नाम किसका बताया मैंने, बेंजीन का। एरीन नाम किसका बताया, बेंजीन का। ये बेंजीन है जिसको मैं क्या भी कह सकता हूं, एरीन। जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हो जाए, एक्स परमाणु से, बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6, C6H6। ये बेंजीन का क्या हो गया फॉर्मूला, C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया साहब। उसके बाद अब एक H चला गया और एक X आ गया, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, C6H5X। अब देखो इसका जब भी नाम होगा तो एक नंबर इसको देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, वन हेलो एरीन। तो कॉमन नाम क्या, आईपीसी नाम क्या हो गया, हेलो एरीन। इसी का जब सामान्य नाम लिखूंगा तो ये समूह पता है क्या कहलाता है, फेनिल, और नॉर्मली कहूंगा तो एरिन। एक्स का नाम है हैलाइड, एरिन हैलाइड। उसका हो जाए एरिन का प्रतीक AR, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम हेलोजन व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे यौगिक पढ़ेंगे जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हुआ रहेगा। क्लियर है। हेलोजन व्युत्पन्नों की परिभाषा क्या करूंगा, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हुआ रहता है वो क्या कहलाते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्नों में हम इस चैप्टर में दो सीरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट सीरीज हमारे पास है हेलो एल्केन, जब हम हाइड्रोजन एल्केन का उठाकर हेलोजन रखेंगे, और हेलो एरीन जब हम हाइड्रोजन बेंजीन का उठाकर के हेलोजन को रखेंगे। ठीक है। अब हम सबसे पहले चलेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है और वो है
हेलो एल्केन। देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कौन, एल्केन। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक। आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करें, हेलोजन परमाणु द्वारा करें, तो प्राप्त यौगिक जो है वो क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। क्लियर है? तो मैं सूत्र लिख देता हूं। सबसे छोटा जो एल्केन हमारे पास है वो है CH4, जिसको मैं मेथेन कहूंगा। ये किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र है सर। ठीक है, मेथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु चला गया, आ गया एक हेलोजन परमाणु। X की जगह क्या क्या हो सकता है, X का मतलब क्या है, हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु की जगह क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकते हैं। X की जगह हेलोजन हो सकते हैं वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के। क्लियर है? तो सूत्र बन जाएगा CH3X। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र क्या था, मेथेन। मेथेन को मैं कौन सी श्रेणी का कह सकता हूं, एल्केन। मेथेन एक क्या है, एल्केन है। मेथेन एक क्या है, एल्केन है साहब। तो अब देखिए एक X आ गया, ये समूह क्या है, इसका नाम है मेथिल। मेथेन से एक हाइड्रोजन चला गया तो प्राप्त समूह क्या कहलाएगा, मेथिल। X का नाम है हेलाइड। अब क्लोराइड होता तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, तो कॉमन वर्ड क्या लिख दिया, मेथिल हेलाइड। मेथिल की जगह तो एथिल भी हो सकता था, यदि मैं यहाँ एथेन लेकर चलता था तो कॉमन नाम क्या हो जाएगा, मेथिल की जगह तो क्या लिख दूंगा, एल्किल। और हेलाइड है एल्किल हेलाइड। ठीक है, इसी एल्किल हेलाइड का ये तो कैसा नाम है, ये नाम है सामान्य नाम। ये कैसा नाम है, सामान्य नाम। इसी एल्किल हेलाइड का मैं IUPAC नाम लिखूंगा तो क्या नाम हो जाएगा, देखो IUPAC में एक कार्बन की श्रृंखला। हेलोजन हमेशा ही प्रतिस्थापी का काम करेगा। हेलोजन हमेशा किसका काम करेगा, प्रतिस्थापी का, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो इसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का क्या लिखा जाएगा, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न लिखा जाएगा तो देखिए 1 हेलो मेथेन। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, चलो कोई बात नहीं। मेथेन की जगह क्या हो सकता है, कोई भी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो सकता है। तो मैं कॉमन क्या लिख सकता हूं, एल्केन। तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। और ये हेलो एल्केन जो है वो कैसा नाम है, ये नाम है IUPAC। कैसा नाम है ये, IUPAC नाम है। अब देखिए CH3 क्या हुआ, मेथिल, उसकी जगह एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है। तो मैं एल्किल समूह का प्रतीक क्या होता है, एल्किल का प्रतीक पता है क्या होता है, R। एल्किल का प्रतीक क्या होता है, R होता है सर। ठीक है, एल्किल का प्रतीक क्या होता है, R। तो CH3 हो, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, उनकी जगह तो क्या लिख दिया मैंने, R। X नहीं तो सूत्र क्या बन गया, RX। तो एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र क्या गया, RX। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हो गई, कहानी ये हुई कि हेलो एल्केन किसको कहेंगे,
जब एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। उसका सामान्य नाम तो है एल्किल हैलाइड, आईपीसी नाम है हेलो एल्केन, सूत्र दोनों का बराबर है RX। ठीक है, मैं एल्केन को क्या भी लिख सकता हूं? एल्केन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, CH4 को ऐसे नहीं लिख सकता। देखो CH4 को ऐसे लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। CH4 को ऐसे लिखा जा सकता है, ये क्या है R, तो RH। एल्केन का सूत्र क्या भी लिख सकता हूं मैं? RH। तो RH का एक H चला गया, X आ गया तो RX। तो एल्केन का सूत्र जब RH है, जब एल्केन का सूत्र क्या है भाई? CH4 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3H। ये मेथिल एथिल क्या होते हैं? R होते हैं, H की जगह X आ गया तो सूत्र क्या हो गया? RX। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है यदि RH, तो हेलो एल्केन का सूत्र क्या होगा? RX। क्यों? ये तो एल्केन है, ये तो क्या है? एल्केन। और ये क्या है? हेलो एल्केन। ये क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, तो RX सामान्य सूत्र क्या हो गया? R। अब सामान्य सूत्र जब R है तो R की जगह क्या हो सकते हैं? मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, और X की जगह क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये था हेलो एल्केन का सामान्य परिचय। ठीक है, हेलो एल्केन का नाम तो आईपीएसी नाम है, आईपीएसी नाम तो क्या है? हेलो एल्केन। उसी हेलो एल्केन का सामान्य नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन बोलो चाहे एल्किल हैलाइड बोलो का वर्गीकरण डिस्कस करें। हाँ जी, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ऑब्लिक एल्किल हैलाइड तो सामान्य नाम है किसका? RX का। और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड ऑब्लिक हेलो एल्केन का वर्गीकरण। विभिन्न आधारों पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो कैपिटल A हमारे पास है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की बोलो संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो यदि हेलोजन परमाणु की संख्या का वर्गीकरण लिखें तो देखिए फर्स्ट इसमें कैटेगरी हो जाएगी मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1। जब यौगिक में जब किसी हेलो एल्केन में एक हेलोजन परमाणु हो तो मैं उसको क्या कहूंगा? बोलिए मोनो हेलो एल्केन। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा?
डाई हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 3 ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो जाएगी तो ट्राई हेलो एल्केन। और पॉली हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु की संख्या 3 से क्या हो? अधिक। जब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 3 से अधिक, तो उसको मैं क्या कहूँगा? पॉली हेलो एल्केन। प्रत्येक के हम एग्जाम्पल भी आपके सामने रखें, आप पहचान कर सकें। जैसे आप देखिए CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए कितनी बड़ी भी श्रृंखला बनाए आप, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। 1 2 और 2 किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। इसमें कितने हेलोजन परमाणु हैं? 1। तो ये कैसा हेलो एल्केन है? मोनो हेलो एल्केन है। जब आपके सामने डाई का एग्जाम्पल आया था CH3 CH2 Cl, इसमें अभी तक कितने हेलोजन परमाणु हैं? 1। मैं एक हाइड्रोजन और हटा दूं और एक और क्लोरीन लगा दूं, अब यही यौगिक किसका एग्जाम्पल हो गया? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। क्योंकि कितने हेलोजन परमाणु हैं? 2। 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। तो ये कौन सी सीरीज का हो गया? डाई हेलो एल्केन का। अब इसमें एक शर्त है, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो या अलग अलग कार्बन पर हो। तो इसकी कैटेगरी हो गई 2। 2 कैटेगरी क्या हो गई? दोनों हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो। 2 हेलोजन परमाणु दोनों एक ही कार्बन पर बैठे हो, या फिर दोनों हेलोजन परमाणु क्रमागत कार्बन पर। दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, या फिर दोनों हेलोजन परमाणु क्रमागत कार्बन पर हो। ठीक है। तो यदि 2 हेलोजन परमाणु होते हैं तो वो कौन सी श्रेणी का होगा? वो होगा डाई हेलो एल्केन श्रेणी का। लेकिन 2 हेलोजन की स्थिति क्या हो सकती है? यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो तब तो मैं उसको कहूंगा कैसे डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। और यदि क्रमागत कार्बन पर है तो विस डाई हैलाइड। यदि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है तो जेम डाई हैलाइड, और क्रमागत कंटिन्यूस 2 क्रमागत कार्बन पर पड़े हैं 2 हेलोजन परमाणु तो उसे कहेंगे विस डाई हैलाइड। एक कैटेगरी और हो सकती है, क्रमागत नहीं हो, 2 हेलोजन परमाणु तो हो लेकिन दोनों क्या नहीं हो? क्रमागत नहीं हो, कंटिन्यूस नहीं हो, दोनों में, दोनों के बीच एक से अधिक कार्बन का डिफरेंस हो। जैसे CH2 CH CH2, एक हेलोजन यहां है और एक हेलोजन यहां। ठीक है। यहां देखिए आप, एक हेलोजन यहां है और एक यहां। दोनों हेलोजन के बीच, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर नहीं है
तो ये कैसा डाई हैलाइड नहीं है? जेम डाई हैलाइड नहीं है। क्रमागत कार्बनों पर भी नहीं है, कंटिन्यूस, बीच में गैप है एक कार्बन का, तो ये विष डाई हैलाइड भी नहीं है। इसको कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या कहेंगे इसको? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, जो आगे अपन पढ़ेंगे। 3 हेलो एल्केन हो, 3 हेलोजन परमाणु हो तो ट्राई हेलो एल्केन, और 3 से ज्यादा हो तो पॉली हेलो एल्केन। तो ये तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का वर्गीकरण था, किस आधार पर कि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन वर्गीकृत किए। 2 हेलोजन परमाणु हो तो 3 विशिष्ट कंडीशन है। यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो तो उसका नाम क्या होगा? जेम डाई हैलाइड। क्रमागत कार्बन पर हो तो नाम स्पेशल क्या होगा? विष डाई हैलाइड। और दोनों के बीच अंतर हो तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर है? कैपिटल बी हमारे पास है, और वो है हेलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति कैसी है, इस आधार पर देखिए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ओब्लिक एल्किल हाइड का ही तो आईपीसी नाम क्या होता है? हेलो एल्केन। तो क्या कहूंगा? 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री हेलो एल्केन। जिसमें क्या होगा? देखो, हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु? हेलोजन परमाणु, एक्स परमाणु, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। प्राथमिक कार्बन का मतलब ही क्या है? 1 डिग्री। जैसे देखो आप CH3 CH2Br, ये हेलोजन परमाणु है, ये किस कार्बन से जुड़ा है? इससे। इस कार्बन की डिग्री कैसी है? ये कार्बन कितने कार्बन से टच हो रखा है? एक कार्बन से। तो ये कितने डिग्री का कार्बन हुआ? 1 डिग्री। तो ये हैलाइड क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा है जो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। मैं इसी को कितने डिग्री का बनाना चाहूं? 2 डिग्री का। तो नाम हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। देखिए, जिसमें हेलोजन परमाणु, इसी एग्जाम्पल को बढ़ा दीजिए आप 2 डिग्री का, इसी कार्बन को आप कितने का बढ़ा दीजिए? 2 डिग्री का। कैसे? इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1। इसको 2 का कैसे बनाएंगे? इस एक हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन और लगा दो। तो देखो CH3 CH, एक हाइड्रोजन हटाओ, कम से कम एक कार्बन और लगाओ, वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, ये भी। अब देखो आप, हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कितने कार्बन से अटैच है? खुद 2 से। कैसे? एक इससे और एक इससे। तो ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया? 2 डिग्री का। तो हेलोजन परमाणु किससे अटैच है? 2 डिग्री के कार्बन से। इसलिए कैसा हैलाइड कहलाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसी को 3 डिग्री का बनाऊं तो एक और H हटा दो, कम से कम एक CH3 तो और लगाना पड़ेगा। आप कितने भी कार्बन लगाओ, डिग्री तो जस्ट सीधे टच में कितने हैं? 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। ओके, तो ये हमारा वर्गीकरण था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हमारा था हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति के आधार पर।
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।